तो ही गाइस, इट्स रेडी की तो हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ शांघाई लव फ्रंटियर सीजन 3 पार्ट 11। अगर आप लोग ने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा एंड या इसी के साथ पहले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि अपने बंदे को यहाँ पर एक नया वी आर सेट मिलता है, उसको जीजीसी रहता है ना, उसकी तरफ से यहाँ पर इन्विटेशन जो उन्होंने सारा का सारा एक्सेप्ट किया, सारे बैटल्स किए, तो उस वजह से उसको बहुत सारे पर्क्स भी मिलते हैं एंड इसी के साथ एक यहाँ पर गिफ्ट भी मिलता है। तो बंदा सोचता है कि भाई छोड़ो यार, इतना क्या ही करूंगा, एक्सेप्ट कर लेता है बिकॉज कठैनेट वाला यहाँ पर बैटल रहता है ना और ज़्यादा नजदीक आ रहता है, तो प्रिपरेशन करने के लिए और ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। एंड या इसी के साथ पहले पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ में दिखाया जाता है अपना हिटोज़ो में, जो यहाँ पर अपना आराम कर रहा रहता है एंड अपने रूम में एंटर करता है ना, तो वो सोचता है कि भाई मेरे को कितना ऑर्डर मिलेगा यार फिर से। उसको एक अनदर पैकेज मिलता है एंड उसमें इस बार है ना बहुत सारे तरह के यहाँ पर एनर्जी ड्रिंक्स रहते हैं ना, वो भी मिले रहते हैं। एंड सोचते हैं कि भाई कार्टून ने मेरे को ये तो नहीं बताया था कि हमें इतना सारा चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। एंड उसके बहुत सारे यहाँ पर रहते हैं ना इन्विटेशन मिले रहते हैं कि आपका शुक्रिया, आपने जिस तरीके से हमारा एडवर्टाइजमेंट किया था यहाँ पर जीजीसी में, एंड इस वजह से हम लोग आपको हेल्प करना चाहते हैं हर तरीके से। लेकिन बंदा अपना सोचता है कि भाई छोड़ो यार, मेरे को एक तरीके से फायदा ही किया, मेरे को इतने सारे यहाँ पर रेड ब्लड्स रहते हैं ना, उसके यहाँ पे इसको ड्रिंक्स मिल गए एंड सोचता है कि भाई एडवर्टाइजमेंट छोड़ो, मेरे को इतने सारी चीज़ें मिली अलग अलग फ्लेवर्स के, तो ये सब का यहाँ पर फायदा उठा रहता है। लेकिन उसके साथ उसको एक अनदर बॉक्स भी मिलता है एंड सोचता है कि भाई ये सारा का सारा ठीक है, लेकिन ये पंपकिन गाय क्या है। मतलब हमें दिखाया जाता है कि उसका जो रेड ब्लड रहता है ना, उसका ये लोग नया अपना वर्जन निकालता है एंड इसी के साथ यहाँ पर जिस तरीके से है ना इसको रिस्पॉन्स मिला था रेड ब्लड से कि आपने जिस तरीके से हम लोग का एडवर्टाइजमेंट किया एंड जो भी चीज़ें की उस वजह से हम लोग लुक फॉरवर्ड रहते हैं। साथ ही साथ इसका जो नया वाला जो वर्जन रहता है ना, उसमें लिखा रहता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा फोकस करवाता है एंड शॉर्ट टर्म के लिए, एंड साथ ही साथ आपको अवेक करवाएगा एंड आपको यहाँ पर ना कोई स्लीपिंग पिल्स लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो इस वजह से आप इसको आराम से इंजॉय करिए। तो बंदा अपना सोचता है कि अरे यार, मतलब मेरे को अगर सारा का सारा न्यूट्रिशन वाला चीज़ मिले तो ठीक है, लेकिन मेरे को ये सब सेफ ड्रिंक रहेगा कि नहीं। लेकिन चलो छोड़ो, सबको कभी ना कभी ट्राई कर ही लूँगा, अभी मेरे को इतना सारा पर्सनल ड्रिंक्स है ही मेरे पास। एंड ये सारी चीज़ इंजॉय करता है। वो सोचता है कि चलो ठीक है, मेरा सारा का सारा एनर्जी रहता है ना, वो परफॉर्मेंस एकदम बेहतरीन होने वाला ही है, तो ये सब चीज़ों को पहले रख देता हूँ एंड चलो एटलीस्ट आज का यहाँ पर जो रहता है ना बैटल, उसके लिए रेडी हो जाता हूँ। एंड इसी के साथ वो यहाँ पर कैटानेट का रहता है ना आज का सिनेरियो उस कंप्लीट करेगा, तो उसी के साथ वो अपना रेड ब्लड वाला पहला वाला जो वर्जन रहता है ना उसको पीता है एंड कहता है कि चलो अब मैं पूरी तरीके से सेट हूँ एंड अब पूरा का पूरा यहाँ पर आज का बैटल है ना उसके लिए मैं तैयार हो जाता हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर अपना जो शांग्री-ला फ्रंटियर रहता है ना उसके अंदर एंटर करता है गेम में एंड अपने बॉडी के साथ बहुत सारा का साथ जो मूवमेंट्स कर रहता है ना वो एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहता है। एंड जैसे ही रिटर्न करता है ना, अपनी किट सोच रही थी कि भाई तुम्हारा यहाँ पर इतना स्पीड ओरिएंटेशन एंड सारा बिल्ड सच में बहुत बेहतरीन हो गया, ये कैसे पॉसिबल है। एंड वही अपनी रे रहती है, कहती है कि हाँ लाइक हम लोग यहाँ पर सारा का साथ सेम स्टैट्स है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि तुम कुछ ज़्यादा एडवांस हो चुके हो। तो अपना बताता है कि हाँ मेरे एसेंसेस रहते हैं एंड सारी चीज़ें वो थोड़ी परफेक्ट हो चुकी है। बंदा बता नहीं सकता है कि यहाँ पर वी आर सेट की वजह से इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो रहता है। एंड वही अपनी रेबिट्स रहती है ना, वो कहती है कि मुझे तो इतना डिफरेंस नहीं लगता। तो अपना बंदा बताता है कि यार तुमको क्या बताओ एमुल, मतलब तुम तो यहाँ पर इतना तुम्हें लगता होगा कि मैं स्लो हूँ, लेकिन ये सिर्फ रात एंड दिन की बात रहती है। एंड उस बात पे अपनी जो रस्ट रहती है ना, वो कहती है कि तुम सच में यहाँ पर पिछली बार यहाँ पर रहता है ना अपने फिल्म में भी तुम अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्मेंस कर रहे थे, क्या बात है, तुमने कुछ यहाँ पर स्पेशल किया है क्या। तो अपना बंदा सोचता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है, मैंने कुछ यहाँ पर स्पेशल यहाँ पर हाई क्वालिटी वाले कैफीन ड्रिंक्स रहता है ना उन्हीं को लिया होगा, इस वजह से मेरा ऐसा इफेक्ट हो रहा है। ये बंदा अपना कहने लगता है बिकॉज वो कह नहीं सकता है कि अगर वो उन लोग को बता देगा कि वो पंपकिन हेड रहता है एंड उसका यहाँ पर सीक्रेट रिवील हो जाएगा। एंड इस बात पे यहाँ पर अपना जो मॉडल रहता है ना कहता है कि हमारा 7वां दिन रहता है ना वो फाइनली आ चुका रहता है एंड हम लोग पास बस कुछ ही वक्त बचे रहते हैं अपने यहाँ पर 25 घंटे, उसके बाद ये वाला इवेंट इन लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो लोग सोचते हैं कि हम लोग को तुरंत स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग पहले यहाँ पर रूलेट रहता है ना वहाँ पर पहुँचते हैं एंड उसके बाद वो सारे के सारे टेंटिकल्स एंड सारी चीज़ें रहता है ना उसको पहले एक बार नोटिस करते हैं, जिसके बाद हम लोग सारा का सारा दिन को गुजार के लास्टली सोचेंगे कि क्या करना है। तो इस बात पे अपना जो अपनी बंदी रहती है ना वो कहती है कि सन्नाकू, मैं सोच रही हूँ ऐसा टाइम रहता है ना तो हम लोग को अच्छे से यहाँ पर एक प्रिपरेशन करना चाहिए एंड एक हम लोग टीम बना ही रहते हैं, तो क्यों ना टीम को यहाँ पर यूनाइट करने के लिए एक टीम का नाम चूज़ किया जाए। तो इस बात पे यहाँ पर अपनी किट से बोलती है कि हाँ एकदम अच्छा आइडिया है, चलो ना यहाँ पर कुछ सोचते हैं। तो बंदा सोचता है कि भाई मेरे को तो उतना फर्क नहीं पड़ता, वो मन ही मन में सोचता है, लेकिन अगर लोगों को यहाँ पर इससे मोटिवेशन मिलेगा तो चलो ठीक है। तो इस बात पे अपनी किट से बोलती है कि मेरे पास कुछ ऑफर्स है, मैं सोच रही हूँ कि ये सब नाम सजेस्ट रहे ठीक रहेगा कि नहीं। तो इस बात पे यहाँ पर अपना सन्ना को बोलता है कि तुम्हारा जो प्रपोजल रहता है रश, तो तुम्हारे कोई सजेशन है। तो अपनी रश बता दी कि हाँ क्यों नहीं, मेरे जो टीम रहेगा इसका मैं नाम रखना चाहती हूँ रे ऑफ योर स्पिरिट,
या फिर हम लोग इसको यहाँ पर ऑपरेशन डे ब्रेक भी कह सकते हैं। आई मीन हम लोग का रे रहता है लाइट, समझ सकते हो ना, आई मीन रे मतलब लाइट, हम लोग यहाँ पर डे ब्रेक ये सब चीज़ें। लेकिन अपना मॉडो बताता है कि देखो मुझे पता नहीं ये सब का कोई सेंस बनाता है कि नहीं। अपनी किट्सू बताती है कि मुझे मुझे मेरे को बताना है, क्यों ना हम लोग अपने टीम का नाम रखें रूलियट एक्सपेडिशन या फिर ऑपरेशन प्लम द सीक्रेट ऑफ रूलियत। लेकिन अपनी अपना बंदा बताता है कि हाँ वो सब सेफ है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन हर एक में हम लोग को रूलियत यहाँ पर लगाना। तो उस बात पे यहाँ पर अपनी एमिल बोलती है कि क्यों मैं यहाँ पर बताऊँ कुछ, तो बोलता है कि हाँ हाँ श्योर। लेकिन अपनी रे सोचती है कि भाई पता नहीं मैं इन सब चीज़ को ज्वाइन करूँ कि नहीं। लेकिन अपनी जो एमिल रहती है ना, वो कहती है कि क्यों ना हम लोग अपने टीम का नाम यहाँ पर वॉरपुल असॉल्ट या कुछ रखे। लेकिन अपना बंदा बोलता है कि भाई छोड़ो यार ये सब चीज़ें। एंड इस बात पे अपना ये लोग का चल नहीं रहता है, किसी का भी किसी को पसंद नहीं आ रहता है। तो लास्टली वो रे एंड यहाँ पर मॉडल से पूछता है कि तुम दोनों को आइडिया है क्या अच्छा सा नाम लगाने का। तो अपनी रे बताती है कि मुझे नहीं पता मैं कैसा नाम सजेस्ट करूँ, आई मीन मैं नहीं बताना चाहती। एंड उस बात पर अपना मॉडल बताते हैं कि क्यों ना हम लोग टीम का नाम रखे टीम ऑक्टोनॉम या फिर टीम ऑपरेशन कैटानिट क्रशर ऐसा कुछ। तो उस बात पे यहाँ पर अपना कहने लगता है, लेकिन अपना बताता है कि भाई सच में तेरा नाम सुन के मेरे को उतना ज़्यादा एक्साइटिंग तो नहीं लग रहा। पता नहीं तू काहे ऐसा छोटे छोटे मोमेंट्स में यहाँ पर हंसने लग जाता है। एंड ये सब चीज़ें ऑक्टोनॉम ये सब चीज़ें क्या जोक लगता है ये सब चीज़ें। आई मीन मैं तो सीरियसली ये सब चीज़ से नहीं मतलब लगता ठीक ठाक नाम। तो बंदा बताता है कि भाई मैंने कोशिश तो किया ना, आई मीन पन पुन या फिर ये सब चीज़ें नाम से यहाँ पे क्या फ़र्क पड़ता है। एंड बंदा अपना सोचता है कि भाई क्या करूँ। तो उस बात पे अपनी रे सोचती है कि क्या अच्छी बात थी मैंने यहाँ पर अपना कोई नाम नहीं बताया। एंड इस बात पे अपना रहता ना को वो कहता है कि चलो छोड़ो ये सब चीज़ों के बारे में, हम लोग को वैसे भी कोई अच्छा यहाँ पे आइडिया निकालना पड़ेगा। वो सोचता है कि आज किटानिट का यहाँ पर सारा का सारा जो काम है ना वो कंप्लीट करना रहता है। तो क्यों ना हम लोग इस चीज़ को यहाँ पर नॉर्मली रखते हुए ना एक नाम रखते हैं अंडर द एनिमी कैनोपी, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं ऑपरेशन टू द स्टार्स। बिकॉज हम लोग यहाँ पर एकदम स्टार स्टार लेवल का यहाँ पर हम लोग परफॉर्मेंस करने वाले हैं। लेकिन इस नाम को सुनने पे यहाँ पे सोचते हैं कि हाँ आई मीन सब के सब ऊपर देखते हैं अपने किड्स को बताते हैं कि हाँ तुमने कहा तो था, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि इतना स्काई में इतना ज़्यादा एस्ट्रोनॉमी ये सबसे नाम सूट करेगा कि नहीं। एंड अपनी बंदी बताती है कि हाँ तुम्हें यहाँ पर बस स्टार का नाम लगाना, ये कोई प्रेटी लेम तो नहीं है ना। तो उस बात पर अपना बंदा बताता है कि हाँ लगे तुम्हारा नाम जैसे बेहतरीन रहता है। एंड इन लोग का यहाँ पर कमोशन चलने लगता है कि एकदम सही नाम नहीं डिसाइड कर पा रहा था। तो बंदा बोलता है कि छोड़ो ये सब चीज़ें, मेजोरली जिसने वोट किया ना उस नाम से हम लोग चलेंगे। एंड इसी के साथ अपना मॉडल बताता है कि भाई ये सब चीज़ें छोड़ो यार, आप लोग को और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करने रहता है। तो उस बात पर अपना बंदा बताता है कि हाँ ठीक है, एक काम करते हैं पहले यहाँ पर अपना दिन का स्टार्ट करने के लिए ना अपना जो सेंट्रल कैसल रहता है ना उसको यहाँ पे करते हैं ट्राई। लेकिन उस बात पे अपना राबा बोलता है कि भाई एक सेकंड रुको। तो अपना सन्ना को पूछता है कि क्या मतलब तुम्हारा। तो कहता है कि हम लोग को एक और चीज़ करना रहता है, आई मीन हम लोग का एक मेंबर अभी भी मिसिंग है। एंड इसके बाद हमें दिखा देता है कि गेट खुलता है। एंड उसके बाद अपना ये कैप्टन रहता है ना वो रिटर्न करता है। एंड अपना सन्ना को पूछता है कि स्टूड तुम वापस आ गए। आई मीन अराबा पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो अपना बंदा बताता है कि हाँ सच बताओ तो मुझे यहाँ पर जो कैसल तुम लोग जा रहे रहता है ना मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ। एंड उस एबिस के बीस्ट रहता है ना मास्टर, उसको डिफीट करना चाहता हूँ अपने कटलस के साथ। एंड इस तरीके से मैं अपने डैड का रिवेंज लेना चाहूँगा। तो ये सुनते हुए यहाँ पर अपना अराबा बोलता है कि एकदम सही कहा एंड तुम एकदम सही बंदे के साथ आए हो, सही टीम के साथ जहाँ पर हम लोग चैलेंज करने वाले हैं। तो अपना सनरा को पूछता है कि भाई तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या। तो अपना अराबा बताता है कि हाँ मैंने तो इसको मोटिवेट किया एंड हम लोग ने कुछ बातें की। तो अपना जो स्टूडेंट रहता है ना कहता है कि हाँ हम लोग ने कुछ अपनी बातें की एंड अपना यहाँ पर डिस्कशन को यहाँ पर कर लिया। तो अपना रेडी हो जाता है बंदा यहाँ पर इन लोग को थोड़ा हेल्प करने का। आखिर उससे पूछती है कि ठीक है आई मीन इस गेम रहता है इसमें क्या एनपीसी भी अपने इवेंट्स को इतना ज्वाइन कर सकते हैं। तो अपना मॉडल बोलते हैं कि मैं मुझे पता नहीं क्या दो एआई यहाँ पर एक दूसरे से बात करना ये सब चीज़ें पॉसिबल है कि नहीं। लेकिन अपना सन को बोलता है कि छोड़ो ये सब चीज़ें यार, मैं तो कहता हूँ कि ये सबको हटाओ यहाँ पर एंड अपना प्लान को फोकस करते हैं। एंड इनकी बात चली रहती है, लेकिन अपनी रस बताती है कि भाई जिस तरीके से तूने रोल प्ले वाला बात किया था क्या तेरे को झूठ लगता है ये सब बात कहना। तो अपना सन को बोलता है कि भाई छोड़ो ना ये सब चीज़ें। लेकिन इसी के साथ ये लोग अपना रेडी हो जाते हैं अपने कैटानिट वाले जो एबिस मॉन्स्टर रहता है ना उसको डिफीट करने के लिए। एंड ये लोग सारा का सारा जो प्रिपरेशन रहता है स्टार्टिंग से लेके जहाँ पर ये लोग ने 4 ब्लॉकर्स को हराया एंड सारा का सारा क्लूज को गैदर किया। एंड अब टाइम आ चुका है ये लोग मेन जो कैसल रहता है ना उसको यहाँ पर डिफीट करने का, जहाँ पर ये लोग सारा का सारा चीज़ कंप्लीट करेगा। एंड हमें जो पूरा का पूरा जो कैसल रहता है ना उसके बहुत सारे सीनरीज दिखाए जाते हैं जिसपे अपना टीम रहता है ना रेडी होकर निकलता है अपने आप डिफीट करने के लिए। एंड देन हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट चैप्टर जहाँ पर अपना ये लोग जब कैसल को एंटर करता है तो अपना सर को सोच रहता है कि भाई ये सच में ये कैसल कितना ज़्यादा बड़ा रहता है। ये पूरा का पूरा जो जगह रहता है ना ये लोग यहाँ पर एक्सप्लोर करता है। तो सोचता है कि भाई यहाँ पर पूरा रूलेट रहता है ना इस चीज़ों को मैंने कभी इनसाइड यहाँ पर ना एक्सप्लोर नहीं किया है। अपना मॉडल बताता है, वही अपने किट्स बताती है कि हाँ मैंने भी यहाँ पर कुछ चीज़ों को यहाँ पे ट्रिगर होते हुए देखा इवेंट्स को, लेकिन मैंने कभी यहाँ पर इंटर नहीं किया। एंड इनकी बात चल रहती है, वही अपना स्टूड बताता है कि भाई कैसा यहाँ पर कर्स एरिया है। आई मीन मुझे तो यहाँ पर बस पायरेट्स वाला ये सब चीज़ रहता है ना वो सब चीज़ें दिख रहती है, तो पता नहीं है हम लोग कैसे यहाँ पर आगे फेस करेंगे। अपना सन आपको बोलता है कि भाई ज़्यादा यहाँ पर खुश मत हो, अगर हम लोग से दूर हट जाएगा ना तो तेरा कुछ नहीं हो सकता।
सकता। एंड मैं बता देता हूँ कि अगर हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे ना तो कितना डरा हुआ रहेगा। एंड अपना स्टूड बोलता है कि भाई चुप रहो यार, मैं नहीं डरा हुआ हूँ। एंड इन लोग की बात चल रहती है, वही अपना सारा का सारा बात चल रहा रहता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग सोचते हैं कि भाई इतना ज़्यादा दम कोई नॉइज ही नहीं मिल रहा रहता है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर सुनसान, ये सब चीज़ें थोड़ा सा स्कैरी भी रहता है। और आप बताता है कि भाई जितना स्कैरी हो उतना ठीक है, बिकॉज हम लोग को उतना कॉशन के साथ जलने की जरूरत है। एंड इसी के साथ अपना सन रागो रहता है ना, वो कैसल को एंटर करता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग सोच रहे थे कि आखिर हम लोग आगे क्या करना है। मॉडो बताता है कि ये कैंडिडेट रहता है ना, अभी तक हम लोग ने इस कैटल को एंटर नहीं किया है, तो पता नहीं वो किस सेक्शन में होगा। तो इसी के साथ ये लोग जैसे ही आगे जाते हैं ना, यहाँ पर जो भी लाइट्स रहते हैं ना अपने कैंडल्स, वो जलने लगता है ऑटोमेटिक। एंड अपनी ये किट्स बताती है भाई कितने बेहतरीन ब्लू फ्लेम रहते हैं। अपनी ये बताती है कि हाँ यहाँ पर जो भी सारे के सारे जो रहते हैं ना बिल्डिंग, उन सब बस ऑटोमेटिक यहाँ पर लाइटनिंग रहता है, तो वो लोग अपने यहाँ पर जल जाते हैं अपने आप। एंड इस बात पे अपना सन राघो बताता है कि हाँ आई मीन ठीक है, हम लोग को बस यहाँ पर अपना एक्सपीडिशन है ना उसको चलते रहना चाहिए। एंड इसी के साथ ये लोग आगे बढ़ते चल जाते हैं, जहाँ पर ये लोग बहुत सारे यहाँ पर जो जगह रहते हैं ना उसको एक्सप्लोर करते हैं। एंड बहुत सारे NPC RPG वाली चीज़ें, एंड उस पर कुछ को तो बताते हैं कि भाई इस सब पे मूव मत करो, यहाँ पर कोई ट्रैप को यहाँ पर ट्रिगर कर सकते हो। ये अपनी किट्स रहती है ना, उसको यहाँ पे एक सही सा यहाँ पर जगह मिलता है। एंड देखती है कि यहाँ पे एक स्टेयर रहता है जहाँ पर वो लोग इंटर करते हैं, जहाँ पर वो सोचते हैं कि हाँ चलो ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जहाँ पर जो स्टेयर्स रहता है ना वो घूमती है, तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इधर से यहाँ पे 2 स्टेयर्स रहते हैं। एंड सोचते हैं कि हम लोग को कौन सा पिकअप करना चाहिए, क्या हम लोग को टीम को डिवाइड करना चाहिए। तो इसी मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ठीक है, हम लोग के यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर सोचना पड़ेगा क्या करना है। तो अपनी मॉडल बताती है कि हम लोग ऐसे 2 टीम में बढ़ जाना चाहिए एंड देखना चाहिए। बट अपना सन को बताता है कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग को 2 टीम में डिवाइड होकर यहाँ पर खड़ना चाहिए। मे बी अगर हम लोग कैंडिडेट को यहाँ पर किसी तरीके से अगर अप्रोच कर दे तो हम लोग हमला भी कर सकता है, अगर हम लोग रेडी ना रहो तो, नहीं रेडी नहीं रहे तो अपने किट से बताते हैं कि मुझे ये वाला एरिया थोड़ा सा सही लग रहा रहता है, बिकॉज इस सारे के सारे एरिया में यहाँ पर ब्लू कैंडल्स लग रहती है, तो मे बी ये सही वाला यहाँ पर क्या रहता है ना स्टेयरवे ये रहेगा। तो इसी वजह से ये लोग यहाँ पर अप्रोच करते हैं। एंड अंदर जाते जाते इन लोग को यहाँ पर और भी यहाँ पर एकदम सीढ़ियाँ दिखाई देती है, जहाँ पर वो लोग इंटर करते चल जाते हैं। लास्टली अपने सन राको को एक रूम मिलता है, जहाँ जहाँ पर वो जैसे इंटर करता है ना, तो देखते हैं कि यहाँ पर कोई लॉक भी नहीं लगा रहता है। एंड जैसे ही उस रूम को इंटर करता है ना, तो वो देखते हैं कि यहाँ वो पूरा पूरा अंधेरा बना हुआ रहता है एंड किसी को कुछ नज़र नहीं दिख रहा रहता। तो इस मोमेंट वो लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ पर जो कैंडल्स रहती है ना वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर लगी रहती है, लेकिन ये जल नहीं रहती। तो वहाँ पर अप्रोच करता है एंड जैसे ही यहाँ पर रहता है ना एक लाइन बना रहता है पूरा का पूरा, यहाँ पर वॉल रहता है ना उसमें एकदम लाइन टाइप का यहाँ पर डिज़ाइन बना रहता है। तो जैसे ही वो सोचती है कि यहाँ पर मे बी मॉडो पूछता है कि वो जो कैंडल है ना मुझे 1 सेकंड देना, तो वो जैसे ही उस दीवार पे यहाँ पर रखता है ना, तो हमें दिखाया जाता है कि पूरा का पूरा जो दीवार का लाइन रहता है ना उसमें आग लग जाता है एंड पूरी तरीके से ब्लू फ्लेम बना जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो लाइन बना रहता है ना वो पूरा का पूरा सर्कल होते हुए पूरा रूम रहता है ना उसको दीवार से ऊंचा चलते चल जाता है एंड पूरा का पूरा रोशनी बना देता है। एंड लास्टली ऊपर फ्लोर से कनेक्ट होते हुए हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो फ्लेम रहता है ना वो दिखाया जाता है। ये सारा चीज़ नोटिस करते हुए लोग देखते हैं कि भाई ये कितना बड़ा यहाँ पर सीलिंग है, लाइक सच में। नीचे हम लोग को थोड़ा सा चेंज भी दिखाया जाता है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो फ्लोर रहता है ना ये बहुत बड़ा रहता है। एंड सोच रहे थे कि भाई इतना बड़ा चेंबर में क्या हो सकता है, तो अपना सन को बताते हैं कि भाई मुझे नहीं लगता कि ये बड़ा कहलाता है, लाइक बहुत बड़ा है एंड दम बहुत ज़्यादा डार्क भी। लेकिन उस बात पे अपना जो शुरू रहता है ना वो चलते जाता है, वो सोचता है कि भाई ये क्या है यार स्लाइमी सा। एंड जैसे ही अपना मॉडो एंड अगेट्सू नज़र मारती है कि भाई क्या है, तो उस बात पे अपना राबा अपने स्टूड को रहता है ना उसको पीछे ढकेलता है एंड कहता है कि भाई संभल के। जहाँ पर अपना जो स्टूड रहता है ना वो बोलता है कि कहीं ये तो नहीं ना, जहाँ पर अपना सन राग होता था कि भाई सच में लाइक वो बंदा भी अपना ज़रा से भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा अपना शो ऑफ करने के लिए। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि जिस रूम में वो लोग इंटर करता है ना उन लोग के आंखों के सामने अपना कैटैंडिड मास्टर ऑफ एबिस यहाँ पर पूरा का पूरा बैठा रहता है। एक बहुत ही बड़ा सा यहाँ पर ऑक्टोपस रहता है जो पूरा चेन से बंधा हुआ रहता है, जो देखते हुए अपना मॉडल सोचता है कि भाई मैं नहीं सोचा था कि अचानक से ये पॉपअप हो जाएगा। एंड ये बहुत बड़ा सा एकदम जाइंट ब्लैक ऑक्टोपस रहता है। तो देख रहा था कि इन लोग यहाँ पर जो सारे के सारे जॉइंट्स रहते हैं ना वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी लग रहती है एंड कुछ निशान भी बने रहते हैं। तो अपना सर राघव बताता है कि भाई सही है ना, एकदम हम लोग को सारा का सारा टाइम वेस्ट नहीं किया एंड चलो अपना यहाँ पर काम कंप्लीट करते हैं। जहाँ पर ये लोग थोड़ा खड़े रहते हैं एंड नोटिस करते हैं कि कैटाने टूल पर कुछ कर ही नहीं रहता। तो वो सोचता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। तो अपनी रे बताती है कि भाई ये मूव नहीं कर रहा, कहीं ये सोया हुआ तो नहीं है ना, अपनी किट्सू पूछती है। तो ऐसा लग रहा रहता है। तो उस बात पे ये लोग सोचते हैं कि कहीं इसका सारा के साथ चेन रहता है ना वो ये लोग से अटैच रहता है इसके सारे के साथ टेंटिकल से, तो मे बी ये यहाँ पर पूरा बंधा हुआ रहता है। तो अपना ये लोग सोच रहा रहता है एंड उस बात पर अलावा बोलता है कि हम लोग के पास कोई टाइम नहीं है, जल्दी से रेडी हो जाते हैं। वो अपनी नेफ्रिट को ही बताता है कि यहाँ पर रेडी हो जाओ एंड चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एंड स्टूड भी यहाँ पर आ जाता है, बोलता है कि चलो ठीक है मैं यहाँ पर अपने बाप फाइनली यहाँ पर जो बदला रहता है ना वो कंप्लीट करूंगा। लेकिन सन राघव को कुछ सही नहीं लग रहा था। वो सोचता है कि भाई कुछ तो अजीब लग रहा था, लाइक मैंने अभी तक यहाँ पर 2 यूनिक मॉन्स्टर से लड़ चुका हूँ एंड ये वाला मुझे सबसे ज़्यादा डिफरेंट लग रहा था।
वो सोचता है कि भाई दोनों मॉन्स्टर से जब मैंने लड़ा ना तो दोनों बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे एंड बहुत डिफरेंट भी थे, लेकिन उन दोनों में एक चीज़ कॉमन थी, जो रहता है इन लोग को बहुत ज़्यादा एकदम ओवरवेलम यहाँ पर इमिटेशन, जो उन लोग को इतना स्ट्रेंथ रहता है ना, जो यहाँ पर एकदम एक्सर्ट करता है एंड ऐसा एकदम फीलिंग देता है ना कि भाई कितना भयानक एंटिटी के सामने खड़ा रहता है। एंड ये पूरा का पूरा मोमेंट अपना लाइकन एंड अपना वेनोमॉन रहता है ना, दोनों यहाँ पर एक्सपीरियंस किया था। लेकिन ये बंदा क्या है यार, वो पूरे तरीके से एकदम सिर्फ आसमान को देख रहा है, लाइक ऐसा लग ही नहीं रहता कि ये एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर है एंड कुछ और खास नहीं। एंड ज़रा सा ही मेरे को इस तरीके से इमिटेशन नहीं दे रहा है। वही वो नोटिस करता है कि यहाँ पर अपनी किड्स कह रही थी कि मुझे तो ऐसा फील होता है कि हम लोग हार ही नहीं सकते। एंड यहाँ पर सारे के साथ दोस्त रहते हैं ना, वो हाँ में हाँ मिला देते हैं। लेकिन अपने सनी अपना जो सन राको रहता है ना, उसको अजीब लग रहा रहता है कि भाई ये क्या चल रहा है। लाइक जब से मैं यहाँ पर इंटर किया हूँ ना सारे दोस्तों के साथ, तो ऐसा फील हो रहा है कि हर किसी को एकदम इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट एंड ऐसी चीज़ें लग रहती है। तो अपने सन राको को समझ आ जाता है कि भाई क्या चल रहा है। एंड सन राको बताता है कि भाई रुक जाओ, मुझे पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। एंड इसी के साथ अपनी रस रहती है, पूछते हैं कि सन राको क्या बात है। तो अपनी जो एमएल रहती है ना, वो पूछती है कि क्या हुआ सन्नाफू, आई मीन ऐसे स्टैंड हम लोग को रहना नहीं चाहिए, नहीं तो जल्दी से हम लोग अटैक करना चाहिए, वरना वो जाग जाएगा एंड हम लोग को अटैक पहले कर देगा। लेकिन अपना सन को बताता है कि हम लोग को पीछे हटना पड़ेगा। एंड अपनी किड्स रहती है ना, पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो अपना सन को बताता है कि तुम सब के सब सुन लो मेरी बात, हम लोग अभी तुरंत से तुरंत यहाँ से निकल रहे रहते हैं। एंड स्टूड पूछते हैं कि भाई तुम्हारा क्या मतलब है यार, मतलब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, तुम सच में ऐसे मोमेंट को चूज कर रहे हो जहाँ पर हम लोग यहाँ पर सारा का सारा जो बैटल रहता है ना उसको यहाँ पर पीछे हट जाए। तो तुम आके क्या कहना चाहते हो, क्या तुम पीछे हट रहे हो। तो उस बात पे यहाँ पर अपना बंदा बताता है कि देखो मैं बस एक ही बार कहूंगा, सारे के सारे यहाँ से जल्दी निकल जाओ। आई मीन सच में वो स्टूड को एकदम खींचते हुए निकलता है एंड ते भी बेवकूफ़ सारे निकल यहाँ से। एंड इसी के साथ वो सारे के सारे रिट्रीट करने लगते हैं, सब उससे एक्सप्लेनेशन मांगने लगते हैं कि बाकी तुम्हारा क्या 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 मतलब है, तुम हम लोग यहाँ पर अपना पीछे लेके जा रहे हो। तो अपना सन्ना को बताता है कि मैं तुमसे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन तुम लोग को पहले पीछे हटना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग अभी किसी भी हालत में है ना अपने कैंडिडेट रहता है ना उसको हरा नहीं सकते। एंड ऐसा ही सबको लगता है, बिकॉज ये पूरा का पूरा सारे के सारे लोग रहते हैं ना जो भी इसको चैलेंज करने जाएंगे, वो अंडर एस्टिमेट कहलाएंगे। एंड ऐसा ही यहाँ पर जो एसएलएफ के यहाँ पर टीम्स रहते हैं ना, जो सारे के सारे डेवलपर्स रहते हैं, वो यही चाहते हैं कि अगर कोई भी रूलेट को यहाँ पर एक्सपीरियंस करे एंड यहाँ पर आ जाए यहाँ पर हराने के लिए। लेकिन वो कैंडिडेट को अगर सोचेंगे भाई ये कितना एकदम चुपचाप बैठा हुआ रहता है एंड पूरी तरीके से एकदम शांत बैठा हुआ है, तो वो सब अपना अटैक कर देंगे। एंड कोई ना कोई डेंजरस चीज़ तो होना पक्का है। तो अपना सन्ना को समझ जाता है यहाँ पर क्या चालाकी रहता है, एंड बंदा अपना रिट्रीट करके एकदम बेहतरीन प्लान के साथ वापस आएगा इसको बीट करने के लिए। तो या इसी के साथ ये पार्ट की एंडिंग करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी वीडियोस अगेन एंड या थैंक यू।